वेलकम बैक। और नौज़ायदा बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे। वैसे बच्चे किसी भी एज में हैं और उनका कोई भी इशू है तो इस वक्त के डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। हम नौज़ायदा बच्चों की बात पहले करेंगे, फिर उसके अलावा जो बच्चे 6 माह से ऊपर जा रहे होते हैं उनके बारे में भी कोशिश करेंगे कि माओं से कुछ बात करें। लेकिन अगर पेरेंट्स का, माँ बाप का कोई और कंसर्न है अपने बच्चे के बारे में, बेशक 2-3 साल की उम्र का भी बच्चा है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं खुराक के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, तो आप डॉक्टर्स जो आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी डॉक्टर जवेरिया महमूद, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग हो गई। आपको देखकर तो काफी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, और आपको देखकर तो और सही हो जाता है ना बंदा। और हमारे साथ मौजूद हैं जी एक और डॉक्टर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर, डॉक्टर समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर समन। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर समन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल। डॉक्टर समन, आप ही से शुरू कर लेते हैं। आप हमें बताइए कि नौज़ायदा बच्चों की खुराक में किस चीज़ का ख्याल करने की ज़रूरत है? अच्छा, दूसरा उसमें सबसे पहले ये होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, तो जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं बच्चों के लिए वो बहुत क्रूशियल होते हैं। जी। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि 2 साल तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ का दूध है उसका तो ऑल्टरनेटिव कोई भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर नेचुरली उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, सब कुछ जो है वो पैदा की हुई है, जो कि एक ब्रेस्ट फीड जो एक बच्चे को चाहिए होती है। तो पहले तो हम पेरेंट्स को यही इसी चीज पे फोकस करवाते हैं कि आपने ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ ही जाना है। बट समहाउ अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पाती, तो हम फीड्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ पेरेंट्स को कहते हैं कि वो कंसल्ट करके, फीड्स की न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट करके बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, बच्चों क्योंकि वेरी करता है बच्चे से, एक बच्चे को जो दूध सूट करता होगा डब्बे वाला पाउडर मिल्क, वो दूसरे बच्चे को नहीं सूट करता होगा, क्योंकि बच्चों का जो गट हेल्थ होती है, जो स्टमक होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है। अक्सर बच्चों को 6 माह से पहले हम देते ही दूध है, दूध के अलावा हम उनको कोई चीज दे नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहिबा, तो पेरेंट्स जो हैं आजकल वो 4 महीने से वीनिंग शुरू करवा देते हैं। वो पैकेट वाला फूड है वो भी आपको पता है, उसकी भी शुरुआत हो जाती है। और 4 महीने पे जो है ना, अंडा भी कच्चा पका, मतलब जो सॉफ्ट बॉयल होता है वो भी बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? अच्छा, दूसरी उसमें ये है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस और WHO, तो 5 to 6 मंथ्स के बाद हम स्टार्ट करवाते हैं, और वो भी एक टाइम पर आपने एक फूड जो है बच्चे को वो अलाउ करना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है कि बड़े अक्सर कह रहे होते हैं कि बच्चे को ये चीज भी खिला दें, बच्चे को ये चीज भी खिला दें, तो आप देखिए बच्चों को डायरिया हो जाता है, और वो लूज स्टूल्स जब वो कर रहे होते हैं तो उनका वेट जो है वो गेन होने की बजाय वेट रिडक्शन की तरफ चले जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जैसे वो पैदा होते हैं उनके बाद में उनका वेट जो है वो कम से कम होता जाता है। तो ये डिपेंड करता है। वैसे तो वीनिंग की जो आइडियल एज है वो 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स के बाद हम इसको ठीक है। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, मुझे ये बताएं कि 6 मंथ्स तक तो डॉक्टर साहिबा ने ये एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं एक तो ये अंडे वाली बात को ना क्लियर करना चाहती हूँ। अक्सर पीडियाट्रिशियंस ये भी कहते हैं कि जी अंडा तो आपको 1 साल से पहले देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया और ये सब तमाम चीजें। जब आप घर में ये डिस्कस करें तो घर वाले बुरा मनाते हैं कि नहीं नहीं, क्यों, बच्चे को तो अंडा देना चाहिए। तो ये इसका सही तरीका क्या है? अभी आप जिक्र कर रही थी कि वीनिंग कहते हैं इंट्रोडक्शन टू द सॉलिड फूड्स। हाँ जी। और सॉलिड फूड्स में ये नहीं आता कि आपने, वो भी मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जैसे माएँ डिफरेंट जगहों का सिस्टम होता है कि माएँ ना वो बिल्कुल हलवे और पंजीरी टाइप जो खुद भी खा रही होती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, तो वो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा साथ देना शुरू कर देती कि एकदम से फूले पलेगा और इस तरह से। तो उतना एकदम से आप उसके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, मैदा, उस पर इतना बोझ ना डाली। थोड़ा उसको अगर दें भी तो 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम, उसको वक्फे से, मतलब लाइक जैसे आप जो छोटा, लेकिन ये भी 6 महीने बाद कह रही हैं ना? बिल्कुल 6 महीने के बाद। और ये कि क्योंकि मदर्स ऑलरेडी बच्चे को खाना खिलाती हैं, चेंज करती हैं, सुला देती हैं, और बच्चा पहले 6 माह में बहुत ज्यादा वो सोता है, खाता है, पीता है, ये होता है। तो जब उसका खाना पीने का पीरियड स्टार्ट होता है तो उसमें भी उसको बिल्कुल स्मॉल मील्स दें। लाइक आप आधे घंटे बाद दें, आप 15 मिनट के बाद भी दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने उसको एक ही दफा में आपने उसको 2-3 दफा का मील दे दिया। तो इसकी एक तो ख्याल। अच्छा, वो एग वाली बात, जी, जो आपने एग वाली बात की है वो ये है कि देखिए
बच्चा जब पैदा होता है तो मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट थिंग। उसमें इम्यूनिटी होती है, उससे आप बीमारियों से बचे रहते हैं। और माओ को मेरी रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू गो विद ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द लाइफ जो नेचुरल है, क्योंकि जब हम जो कुदरती चीज़ों की तरफ, कुदरती अमल की तरफ जाते हैं, अल्लाह भी हम पे रहमत करते हैं, नेचर भी हमारे जो साथ देती है हेल्थ में भी और बहुत सी चीज़ों में। और उसके साथ ही साथ जो अंडे का इस्तेमाल है वो बिल्कुल देना चाहिए। देखिए अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, अंडा और दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। और आपको एक तरीका पता होना चाहिए, लाइक जैसे बड़े होते हैं तो वो हार्ड बॉइल्ड एग या किसी तरह का भी पोच्ड एग कंज्यूम करते हैं। बेबी को आप हमेशा किसी ना किसी तरह, जैसे हम बड़ों को हम थोड़ा बना लेते हैं, लाइक मीठा हलवा बना लेते हैं या कुछ सूजी, थोड़ा सा अंडा, थोड़ा सा सूजी, थोड़ा सा अंडा डाल के थोड़ा सा बनाना मिक्स करें, उसको आप छोटे छोटे से बॉल्स बना दें, उसकी प्यारी रखें, क्योंकि बच्चा अपने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी जो ब्रेन ग्रोथ स्टार्ट होती है तो वो हर चीज़ ऑब्जर्व करता है कि अच्छा आई एम ईटिंग दिस दिस दिस, तो उसका भी उसकी जो सेहत पे बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, तो आप, लेकिन आपके कहने का मकसद है कि अगर अंडा खिलाएं तो वो फुली कुक्ड हो। मतलब हाँ जी, फुली कुक्ड हो, क्योंकि अगर हाफ कुक होगा तो उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती हैं और वो आपको मतलब बच्चे की सेहत के लिए अच्छी नहीं, सेहत के लिए अच्छी नहीं। दे जरूर अंडा दें बच्चे। जी। अच्छा, ये इसके साथ साथ क्या ऐसी मतलब टू स्टार्ट विद, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि 6 महीने से आपने स्टार्ट कराना है, उससे पहले नहीं कराना, तो 6 महीने पे आप क्या सजेस्ट करती हैं, कौन सा फूड ज़्यादा बेहतर है जो बच्चों को शुरू करवाया जाए? देखिए नंबर 1 ये कि आप सबसे पहले मैश्ड पोटैटोज, मैश्ड बनाना, अच्छा वो चीज़ें जिस जो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं है, क्योंकि वी कांट प्ले विद द स्मॉल मतलब इंटेस्टाइन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम और सब कुछ। तो अच्छा नरम नरम ग़िज़ा रखें, बिल्कुल प्लेन। अच्छा अगर आप योगर्ट के भी, अक्सर माएँ कहती दही खिलाते हैं, इसका कलर भी वाइट होगा, बहुत हेल्दी भी होगा, आप उसको बिल्कुल दें, पर 1-2 चम्मच से शुरू करें, देन उसकी हर दिन के साथ आप सोचें कि अच्छा कल 2 चम्मच दिए थे, आज 3 चम्मच कर देते हैं, पर इतना भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा खिला रहे। उसका ये होता है कि जैसे कि मतलब पेट खराब होना और बहुत सी चीज़ें होना, और बच्चा जो है उसका बेसिकली जो माएँ समझती हैं कि बच्चे की खुराक के साथ उसका जो मैदा है और उसका जो सेहत है उसको कैसे बैलेंस करना है, पहले 2 साल में उन लोगों का बच्चा उससे ज़्यादा हेल्दी होता है, इंस्टेड ऑफ वो लोग जो कि इस तरफ तवज्जो नहीं देते। और स्पेशली माँ की अपनी डाइट भी, जो बच्चियाँ मदर फीड करवा रही हैं, उनकी अपनी डाइट। अच्छा, उनकी अपनी डाइट पे हम बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। सुमेरा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नुसरत मेरा क्वेश्चन ये था कि यूजुअली हमारी जो घर की जो बड़े बुजुर्ग, खासतौर पे जो खवातीन है, वो बच्चे की पैदाइश के बाद शहद चटाना या सौंफ का पानी पिलाना, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करवाती हैं, तो वो कैसा है, वो सही है या नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर समन, आपको समझ आया है सवाल? जी जी नुसरत, बिल्कुल। और ये जो है ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है, इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कि सौंफ का पानी आप नहीं पिला सकते, या आप नहीं, छोटे बच्चे को, 2 महीने के बच्चे को, 2.5 महीने के बच्चे को सौंफ का पानी पिला दें? अच्छा, वो ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का इशू है या उसकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम है, तो आप उसको सौंफ का पानी दे सकते हैं उसकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन वो भी वेरी करता है कि आप उसको कितनी क्वांटिटी में दे रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर जवेरिया ने बात की कि हर चीज को हम बिल्कुल माइनर अमाउंट से देना स्टार्ट करते हैं, ताकि हम देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें कि आइदर वो बच्चे को सूट कर भी रहा है या उससे उसको प्रॉब्लम हो। अच्छा, और ये शहद की जो बात की है उन्होंने डॉक्टर जवेरिया, जो हमारे यहाँ शहद तो पैदाइश पैदा पे होते तो आपका जब वो आप क्या उसको क्या बोलते हैं, गुट्टियाँ बच्चे को डालते हैं, पर एक जो बच्चे सांवले होते हैं जिनको आपका कलर ठीक नहीं, अच्छा बहुत से बच्चे जॉन्डिस के साथ पैदा होते हैं, मतलब ज्यादातर जॉन्डिस के साथ ही पैदा होते हैं। और बहुत से जो बच्चे हैं उनका भी काफी इश्यूज होते हैं। अगर जितने मर्जी इश्यूज हैं, अगर 1 नंबर शहद मतलब अच्छा वो भी आपने ये नहीं, आपने पहले चेक करना है छोटी मक्खी का है, फिर और फिर बड़ी चीजें हैं, फिर आपके पास प्लांट के शहद हैं। अगर असली शहद है तो ठीक है। असली शहद तो कलर भी बच्चे का अगर मतलब थोड़ा दरमियाना है या कुछ इस तरह, क्योंकि देखिए अच्छा, बेबी फॉर्मेशन स्टेज सिर्फ पेट में नहीं होती, वो बाहर आके भी जारी रहती है। हाँ, तो ये है कि असली शहद हो तो ठीक है, असली शहद बहुत तो अच्छा एक दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, पर उसकी भी ना आप क्वांटिटी चेक करें। क्या मतलब आजकल मतलब मदर जैसे थोड़ी हमारी बच्चियां इससे कि
नई ब्रेस्ट फीडिंग पर है, दूसरा मिल्क दे रही है, उसमें भी ऐड करके दे रही है, वैसे नहीं है, एकदम से तजर्बा तो करना नहीं है। क्योंकि अगर आपके बच्चा इतना छोटा बेबी होता है, अगर आप उसको बीमार हो जाता है कुछ, आप हॉस्पिटल जाते हैं, पेरेंट्स पैनिक हुए होते हैं और आपसे मैनेज नहीं हो रहा होता बेबी, और उस टाइम उससे बेहतर है कि आपने जैसे शहद है, शहद की प्रैक्टिस इज नॉट बैड, पर शहद चटाना थोड़ा थोड़ा सा उसको दें। ये नहीं कि आपने कोई चम्मच आधा ले लिया और उसको फिर हाँ, ऐसा मतलब एकदम से वो नहीं फूल जाएगा और एकदम से उसे फुलाना भी मैं नहीं है। अक्सर चूसनी वगैरह पे भी बच्चों को हाँ, शहद वगैरह या उसके अंदर फ्रूट्स पेसिफायर जो है जी वो भी दे देते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो पेसिफायर देते हैं लगाने के लिए, ये डॉक्टर साहबा कैसी प्रैक्टिस है डॉक्टर समन? अच्छा, जैसे मुझे लगता है कि जो चीज आप ऑर्गेनिक खिला देते हैं ना, उसका ज्यादा अच्छा इफेक्ट है कि आया आप उसको किसी चीज पर लगाएं। तो अगर आप उसको ऑर्गेनिक चीज अगर आपको प्योर मिल रही है तो वो बेहतर है कि आप उसको खिला दें। और वैसे भी सुन्नत है कि आप शहद को चटा सकते हो, उसके बाद आप खिला भी सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हमारे यहाँ पे। फिर ये होता है कि अगर एक चीज हेल्दी है ना, तो फिर उस हेल्दी चीज का भी इतना एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है कि उसके फिर अनहेल्दी इफेक्ट्स आ जाते हैं। सही नहीं, मैं पेसिफायर प्रैक्टिस का पूछ रही थी, जो बच्चों को लगा दी जाती है पेसिफायर और वो उसको उनकी आदत बन जाती है, तो वो आप किस तरह देखते हैं? वो तो देखिए उसमें तो बहुत से कुछ चीजें और भी होती हैं, ये दांत बाहर निकल आना, बच्चों के फेशियल उनका वो खराब होना लेटरली। पर एक ही हेल्दी प्रैक्टिस में मुझे यही पता है कि अगर इस तरफ रुझान दिलाना भी है तो आहिस्ता आहिस्ता आप बच्चे की आदत छुड़वाएं, उसको ग्लास की आदत या उसको किसी और तरह से, या जैसे प्लास्टिक की चीजें होती हैं, प्लास्टिक हाँ, कलर शुड बी मतलब फूड शुड बी कलर्ड, और उसके अलावा अट्रैक्शन, उसके अलावा उसकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि बच्चे के जो मूड स्विंग्स हैं, उसकी जो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत सब उसको जैसे खाना अच्छा, दिया मैं जाता है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पे भी बात करें। मैं अक्सर बैरून ममालिक की वीडियोस देखती हूँ, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे ना खुद अपना खाना खा रहे होते हैं, उनके सामने रखा होता है, फ्रूट्स भी खा रहे होते हैं। यहाँ पर जो है ना, हम बच्चों को मोबाइल दिखाकर जबरदस्ती ठुसा रहे होते हैं, वो खाते नहीं है। तो ये जो बात है, क्या ऐसी प्रैक्टिस आप दोनों, डॉक्टर जवेरिया, डॉक्टर समन, हमें बताएंगी, क्या ऐसा करें कि वो बच्चे भी हमारे खुद खाने लगे? क्या ऐसी चीज होनी चाहिए, क्या ऐसी प्रैक्टिस है? आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, और बच्चों की ग़िज़ा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई आपका सवाल है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। जो मिथ्स हैं, जो हकीकतें हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर समन इश्तियाक मौजूद हैं, डॉक्टर जवेरिया महमूद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप दोनों से मैंने ये सवाल किया था कि हम जब कोई वेस्ट के बच्चे देख रहे होते हैं तो वो आराम से बैठे होते हैं और अपनी चीज़ें खा रहे होते हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने ये सिखा दिया होता है कि फोक कैसे पकड़ना है या क्या चीज़ कैसे खानी है। बनाना भी है तो वो खुद खा रहे होते हैं, और वो बड़े दिल से खा रहे होते हैं। और हमारे पास माएँ मेहनत कर करके थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, लेकिन बच्चा मजाल है खुद खाए। या 2 साल की उम्र तक तो अगर उसकी फीडर है तो वो फीडर भी खुद पकड़ना मुनासिब नहीं समझता। तो ये क्या वजह है, क्या बताएंगे आप? मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप ये देखिएगा कि बच्चों का खाना इतना मज़े का और टेस्टी और देखने में भी इतना खूबरू हो कि वो सब चीज़ों से तवज्जो हटा के खाना खाएं। यहाँ पे मुझे लगता है 5 साल का और 10 साल का बच्चा भी टीवी आगे लगाया होता है, हर एक हाथ चम्मच में होता है, हर एक टीवी पर होता है, और टीवी नहीं चल रहा होता, चम्मच मुंह में नहीं जाता है, और ये बहुत ही खराब। आप देखिए इससे आपकी सेहत पे भी असर पड़ता है। इतने बच्चे मैंने वीक देखे हैं इसकी वजह से कि सारा ध्यान टीवी पे है और 1-1.5 घंटा एक प्लेट चावलों की और उसके साथ लेके बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो ये जो छोटे बेबीज का भी जो खुद का रुझान है, एक तो नंबर 1 आप उसकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो खूबसूरत करें, मतलब कलरफुल हो, टेक्सचर अच्छा हो, टेस्टी हो। देखिए बच्चों को जैसे चॉकलेट है या जैसे मैंगो डिजर्ट्स हैं या फिर कोई ऐसी मज़े की चीज़ें हैं जो फलों के साथ बनाई जाती हैं, मतलब जो फलों के साथ चीज़ें तैयार की जाती हैं, उसके ऊपर फिर आप स्टार्स, ये वो बहुत सी चीज़ें अट्रैक्ट करें। अच्छा, और मेहनत करना बंद कर गए हैं। एक और बात भी देखिए, हमारे यहाँ जो कल्चरल सिस्टम है ना घरों का, वो भी जरा मुश्किल है। कोई बहू अगर बच्चे को खाना देगी और वो खाना शुरू में बच्चा फैलाएगा, गिराएगा, वहां पर वो बुरा नहीं मनाते। यहाँ पर जो है फौरन घर में जो बाकी लोग होंगे, देखो इसने नीचे गिरा दिया, देखो कपड़े खराब कर लिए, हाँ देखिए 1 साल कपड़े खराब कर लिए, इसका तो ये खराब हो गया, इसका तो वो हो गया। तो माँ को वो लिबर्टी नहीं है। 1-1.5 साल तक अगर बेड पे भी बच्चे को कुछ खिला रहे हो ना, तो वो अगर आपने आलू भी मैश दिया है ना,
वो भी थोड़ा थोड़ा गिरा देगा, कि वो बच्चा है, उसको भी खाना नहीं आता, और वो ऐसे पकड़े होते हैं बिल्कुल। बिल्कुल अपने हाथ से ऐसे रख, तो कुछ गिरता है कुछ खाते हैं। हमारे पास तो And ये it's चीज like बहुत this. बुरी बनाई जाती है ना। हाँ। डॉक्टर समन, आप इसमें बताइएगा कि क्या तरीकाकार होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि माँ के पास भी पूरी लिबर्टी नहीं है, क्योंकि वो बच्चा है, वो अपने हाथ में कोई खाने की चीज लेगा, दीवारों पे मसलेगा, ये करेगा वो। अब बाहर के लोगों को मैं देखती हूँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो साफ कर लेते हैं या क्या कर लेते हैं, आई डोंट नो। यहाँ पर जो है ना, अभी उसने शुरू ही किया है तो पीछे से दादी की भी आवाज आ गई, तो हस्बैंड ने भी कुछ कह दिया, तो सब शुरू हो गए। तो ये चीजें मुझे लगता है वो बच्चे को उस तरह ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। आप इसमें और कुछ ऐड करेंगी? बिल्कुल नुसरत, और सबसे बड़ी बात कि बच्चों में इस एज में जो हम ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं ना, वही उनकी आगे जाकर भी वही उनकी जो है वो परमानेंट रहती है। तो छोटे बच्चे हैं, उनको मुझे लगता है कि एक हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट, आप देखेंगे कि आपने बात की थी कि बाहर के बच्चे खुद खाते हैं क्योंकि उनके प्लेटर्स होते हैं कलरफुल। अब तो वो यहाँ पे पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल है, उनके पोर्शंस बने हुए हैं। बच्चों को हर फूड ग्रुप का पोर्शन जो है वो डाल के आप रखें और बच्चे के आगे रखें कि आप उसको, बच्चा अगर 10 में से एक बार गिराएगा तो वो 5वीं बार तो खाना सीख ही जाएगा कि मैंने इस तरह से खाने, इस तरह से। तो छोटे बच्चे उनके आगे खुद रखें ताकि उनकी वो जो ईटिंग हैबिट्स है और खाने की कि खुद खाना है वो चीजें डेवलप हो। और हर फूड, और वो जैसे अभी डॉक्टर जवेरिया ने बताया कि अब तो फूड प्यूरीज बनती है तो आगे से शेप्स आ गई है, तो आप उन शेप्स के बच्चों के घर के सूजी के बिस्किट्स बना के बच्चों के आगे रख सकते हैं। प्यूरीज डिफरेंट बाउल्स में कलरफुल में कर सकते हैं और बच्चे बड़े अट्रैक्ट होकर वो चीजें खाते हैं। तो जितने वो सारे फूड ग्रुप्स खाएंगे उतने उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उनकी ग्रोथ और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट उतनी स्ट्रांग होगी। सही। अच्छा, फूड में क्या क्या, आप दोनों जरा ये बता दीजिए, फिर मैं माओं की तरफ आऊंगी कि जैसे बनाना है, एग है, सूजी है, और क्या। और मैंने देखा है एक जो ट्रांजिशन होती है ना, जब हम चाहते हैं कि वो रोटी चावल खाएं, ये बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि आराम से रोटी चावल पे बच्चे नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो बिल्कुल सादी रोटी, सादी खाएंगे, और राइस भी अगर खाएंगे तो बिल्कुल बॉयल सादे खाएंगे, कुछ उसमें नहीं मिला के दें आप। ये ट्रांजिशन कैसे, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? ये देखिए कि बच्चे को जैसे वीनिंग प्रैक्टिसेस के बाद आप कोई भी अगर उसके बाद अगर 1 साल के करीब भी कुछ भी आप उसको खाने के लिए दे रहे हैं, आप चाहते हैं इसकी सेहत भी अच्छी रहे, इसकी मतलब कहीं भी सेहत भी ना खराब हो और ये इंटरनली भी हेल्दी रहे, यानी इसका इम्यून और गट सिस्टम भी हेल्दी रहे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बैलेंस खुराक दें। जैसे हम बड़ों को कहते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। अच्छा, दूध तो उसको बच्चे को जा रहा है, हाँ, इन केस के लैक्टोज या कोई इंटॉलरेंट नहीं है, वो भी कुछ बच्चे ऐसा भी हो जाते हैं। खैर अलग कहानी हो जाती है। जी बिल्कुल। तो उसके अलावा आप उनको फल, थोड़ा थोड़ा सब्जियां भी मैश करके दें, मतलब लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसको बिल्कुल स्टीमर में डाल दें, थोड़ा सा दें, तकरीबन 2 चम्मच लें और उसको आप मिक्स करें, थोड़ा सा पोटैटोज में मिक्स कर लें, थोड़ा सा आप बिल्कुल प्यूरीफाइड फॉर्म में चिकन थोड़ा सा ले लें अपने, उनको बिल्कुल उसको प्यूरी सा बना के उसको खिलाएं। अच्छा, पहले बच्चे खाते नहीं है, पहले निकालते ही हैं। नहीं निकाल कोई है ना, पहले, क्योंकि ये इसमें फिर लोग कहते हैं नहीं खा रहा, अभी छोड़ो। नहीं, लेकिन ये है कि कोशिश करते रहनी है आपको। जी। देखिए, बच्चे को जब तक आप खिलाएंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा डाइजेस्ट कर सकता है कि नहीं। बच्चे को खिलाएंगे तो पता चलेगा इसने निकाला है कि इसने डाइजेस्ट कर दिया है। तो ये आपको 1 बाय 1 आपको पता चलता है और फिर आपको बच्चे का फेवरेट फूड भी पता चल जाता है। लाइक अभी आई हैव सीन माय पेशेंट्स, तो वो कह रहे थे कि ये अभी इट्स लाइक 1 साल 2 माह का बेबी है और ये पपीता जो है वो उसको मैश करके देते हैं और बड़े शौक से बहुत ज्यादा भी खा लेता है और ही इज गिविंग सो फैटी, तो इज इज फाइन व्हाट मैंने कहा अगर उसको ये सूट कर गया और उसकी सेहत ठीक है, उसका सब चीजें ठीक है, तो इट्स टू गुड एंड फाइन। मैंने कहा मतलब पपीता इज लाइक अ वेरी नाइस, उसमें मीट टेंडराइजर तो हम यूज करते हैं पर वैसे भी वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी अच्छा है। जी डॉक्टर समन, आप इसमें क्या बताएंगी? अच्छा नुसरत, ऐसी जैसे अभी बात की कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि केला है, बच्चे को जब आप वो देते हैं, अगर वो नहीं खा सकता तो उसको शेक की फॉर्म में देते हैं, वो वैसे नहीं खा सकता तो उसको प्यूरी दे दें, प्यूरी नहीं खा सकता पैनकेक्स बनते हैं बनाना के, आप वो दे दें। किसी ना किसी तरह उस बच्चे में एक फूड को डिफरेंट फॉर्म्स में देकर देखना शुरू करें ताकि आपको पता चले उसकी चॉइसेस क्या हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह हर फूड ग्रुप से उसको दें जरूर ताकि उसकी डाइट में वो जायज है।
और मैंने तो ये देखा, आई हैव लर्नड इट थ्रू द टाइम, मतलब जाहिर है पहले तो नहीं इतना समझ में पता आता था और ना हाँ, इतनी एफर्ट करते थे, लेकिन अब मैं देखती हूँ, अब मैं कोशिश करती हूँ हर चीज को जो वो नहीं खाते हैं, हर चीज को तो मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। बादाम जो है बहुत उनको अच्छा भी, है। नहीं, खजूरें बहुत अच्छा है, उनको बादाम भी, खजूरें बहुत हर अच्छा है। चीज को, और फिर मैं जिस चीज में डाल सकती हूँ उसमें डाल देती हूँ। गो के बाकी बच्चों की तरह वो लोग भी बहुत ऑयली और वो सारी चीजें शौक से खाते हैं, और लंच वगैरह में वो भी देनी होती है, लेकिन घर में इवन ओट्स वगैरह और बाकी जो कुछ भी है ना, आप उस शेक में मिलाएं जो शेक पसंद है हाँ, उनको, वो तो बहुत और अच्छी चीज़ है, वो it's दे so दें। nice। ये मुझे लगता है कि ये एक तो बहुत आसान बहुत तरीका है, जबरदस्त है, और बहुत इसी जबरदस्त। तरीके से बहुत सारी और इनोवेशंस करनी पड़ती हैं, जी, जी, केक जी, सब जी। बन जाते हैं हाँ, फ्रूट में बिल्कुल। डाल के और सब कुछ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। मेहनत करनी पड़ती नहीं, है, लेकिन आपको जो पर्सनली जब देखिए मतलब मदर्स अगर कमर्शियल हो जाए तो उस तरह से नहीं कर पाती, अगर वो दिल से बच्चे की जो हेल्थ और डेवलपमेंट और फूड पे तवज्जो देती है ना, तो शायद वो जो लंच बॉक्सेस आजकल कमर्शियल लंच बॉक्सेस बने हुए हैं वो भी घर के बने हुए होते हैं। वो भी होते हैं, घर मतलब के भी अक्सर वो बने आप होते देखिए, हैं मैंने जी। अपने स्कूल लंच बॉक्सेस देखे तो बच्चों का वो डब्बे वाला जूस, साथ में कप केक पड़ा हुआ है, साथ में अच्छा हम लोग के ब्रेड ऑमलेट या पराठा अंडा इस तरह की चीजें होती थी। और कार्ब जरूर होने चाहिए, जरूर बच्चों होने के लंच चाहिए, बॉक्स में फ्रूट कार्ब्स होने फ्रूट होना चाहिए, चाहिए, क्योंकि हाँ उनकी जी। दिमाग की एक्टिविटी है और इतना टाइम वो गुजारते हैं। बहुत बहुत टाइम, सारे 7-8 पेरेंट्स, hours, ये right, बात मैं right, एड्रेस 9 करना hours। चाहती हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स हाँ जी। गाजर दे देते हैं सिर्फ लंच में, सिर्फ गाजर। भाई गाजर दें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर कोई अच्छा सॉलिड लंच दें, लंच क्योंकि दें। 6-8 घंटे उसने स्कूल में गुजारना रहना है, है, बिल्कुल, और बिल्कुल। दिमागी एक्टिविटी है, सिर्फ गाजर से उसका कुछ नहीं बनेगा। ककम्बर्स अच्छी हैं, आप ककम्बर रखें, वो ज़रा और वाटर मतलब ये न्यूट्रिएंट हैं, कोई और बहुत सी सैंडविच भी चीज़ें हैं, दें, हाँ, कोई सैंडविच। पराठा भी दे दें, हाँ, कुछ और भी दे कुछ दें और ना, भी दे दें। ये और जरूरी कई है। बच्चे उनको 2 बार भी भूख लगती है तो वो डबल कमर्शियल फूड के मतलब हाँ, वो it's बजाय like this। बिस्किट पैकेट चिप्स ये वो कर लें, मन से ना वीक कर लें, लेकिन बाकी उनको कुछ ना कुछ बना के बिल्कुल, सॉलिड देना बिल्कुल। चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब नसल मैम कैसे हैं? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। मुमताज साहब आप बताइए। हाँ मैम, ये मैंने दोनों डॉक्टर साहबान बैठे हैं, डॉक्टर जबीरिया और डॉक्टर समन, इनसे मैंने पूछना था। मेरी बच्ची है 7 साल की। 7 तो साल की? हाँ 7 साल की ना। ठीक है। तो वो मतलब पतली रह रही है, मोटी नहीं हो रही है, खाती पीती भी मेरे ख्याल में मुझसे भी ज्यादा माशाल्लाह खा लेती है। तो उसका क्या है? वैसे एक्टिव है वो? चेकअप भी करवाया हुआ है, डॉक्टर भी कहते हैं कि कुछ भी नहीं, उसका माशाल्लाह कितना ठीक है। वजन है? आपने वजन चेक किया उसका? हाँ वजन भी चेक किया, वजन कितना तो वजन उसका है? ये कह रही है अभी कि वो मोटी नहीं हो रही ना। मतलब अच्छा, इनको कितना वजन है? कोई है, वजन भी तो ठीक है, 15-16 केजी बन जाता है। 15-16 केजी है, ठीक है। हाँ, वैसे तो एक्टिव है, भागती दौड़ती है, खेलती है? हाँ सब कुछ माशाल्लाह ठीक। फिट है, अच्छा, दिमागी ऐसे तौर बच्चों पे के भी लिए फिट, ना नंबर 1 आ रही है स्कूल में, APS आर्मी बस फिर पब्लिक क्या स्कूल में चाहिए, पढ़ती है। स्मार्ट तो है ना ये क्या वो। मतलब उसका क्यों नहीं वो सही। मुमताज ब्लड साहब उसका ऑन बढ़ एयर रहा बात है कर या लेते हैं, दोनों से पूछ लेते हैं जी। मैं ये बताने चाह रही थी कि जब 4-5 साल के करीब ना बच्चे को थोड़ा थोड़ा हफ्ते में 3 दफा गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, अच्छा। तकरीबन हाफ कप दही के साथ, योगर्ट के साथ आप दें तो वो जिस्म फरबा करता है नेचुरली, बच्चे को ताकतवर भी करता है और फरबा करता है। तो ये मेरा तो एक टिप ये है कि आप यही जरूर करें। अच्छा, और वैसे डॉक्टर समन इन्होंने बताया कि क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, और वो बहुत एक्टिव है, खाना वाना भी सही खाती है, सिर्फ इनको स्केल पे वो वजन शायद नजर नहीं आ रहा, 15-16 केजी है, और ये मोटी जिस तरह ये चाह रहे हैं चबी सी बच्ची हो वो नहीं है। तो क्या आप कहेंगी इनको? अच्छा नुसरत, बेसिकली ये जो इन्होंने एज बताई है उसके अकॉर्डिंग ये जो वेट है वो थोड़ा सा अंडर वेट भी हो रहा है, लेकिन वेट सही। करता है कि कोई फिजियोलॉजी प्रॉब्लम ना हो। इसकी सबसे पहले तो ये होता है कि आप एवेलुएट करवाएं कि इसमें कोई लैब वैल्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। समटाइम्स बच्चे खा रहे होते हैं सब कुछ, लेकिन वो बाहर की चीजें खा रहे होते हैं, पैकेज चीजें खा रहे होते हैं जो उनको एम्प्टी कैलोरीज दे रही होती हैं, जो उनको सही जो गजा है जिससे वेट इंक्रीज करना है वो नहीं मिल रहा होता। तो उसमें सबसे अच्छा तो प्रोटीन कंटेंट डालें, जिसमें कीमा, अंडा, आप फिश ऐड कर सकते हैं, बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, चिकन कर सकते हैं, ग्रिल फॉर्म में कर सकते हैं। ये प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन बेसिकली आपका मसल गेन करवाता है। सही। जैसे उनको चाहिए ना कि वो बेटी के उस मामले में थोड़ा कंसर्न है कि वो बहुत लीन है, तो उसका प्रोटीन इंटेक एक तो अच्छा करें, उसके अलावा दूध और दूध से बनी चीजें जिसमें स्मूदी हो सकती है, शेक्स हो सकते हैं, वो वंस अ डे जरूर बच्ची की डाइट में ऐड करें। ठीक है। कॉलर एक और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी नुसरत। मेरी एक बच्ची है 2 साल की जी। तो उसको जो है ना बचपन से तकरीबन 2 साल की एज है, कमजोर भी बहुत है, और वो खाने पीने में भी जो है ना उसका कोई अंतड़ियां जो इस तरह की हैं, कमजोर हैं, या मकसद है कि वो रोटी नहीं खा सकती है, रोटी जैसे खाती है तो उसको मोशंस वगैरह हो जाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया आपने?
डॉक्टर को दिखाया है वैसे, तो उसका इलाज भी काफी कराया है, तो उसमें फर्क नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि आप एलर्जी भी इसको होती है ना, चावल वीट खिलाएं, एलर्जी चावल भी होती खिला है रहे हैं। बच्चों वीट को। एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी। ये ऑन एयर आपको बताते हैं रूल्ला साहब, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर समन, जल्दी से जवाब दे दीजिए इनका। कि रोटी से मसला होता है, जी तो रोटी बेसिकली सीवियर डिजीज की तरफ ना हो, तो उनको रूट आउट करना चाहिए हाँ। कि क्या सिर्फ रोटी से ही उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कि गंदम या वीट या मैदे वाली चीजें से ही प्रॉब्लम हो रही है, या वो वैसे ही नहीं कुछ खा पाती, क्योंकि ग्लूटेन एलर्जीज बहुत कॉमन है बच्चों में। तो पहले इस चीज को रूल आउट करें। जी डॉक्टर जवेरिया। जी, मैं यही बताना चाहती हूँ कि ग्लूटेन एलर्जीज अगर बच्चे को, तो उसको मतलब इंटॉलरेंसेज होती हैं, और बच्चे का पहले ही इनिशियल स्टेज पे उसके प्रॉपर आप देखिए न्यूट्रिशनल टेस्ट हैं तो वो ज़रूर करवा लें, ताकि उसको असेस किया जाए और उसको फिर देखिए ये हो सकता है ग्लूटेन एलर्जी, जिस तरह डॉक्टर साहिबान कह रही हैं, तो वो फिर गंदम या गंदम से बनी हुई चीजों से हो सकती है, और ये नॉर्मल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आप गंदम के अलावा उसको चीजें देंगे, लेकिन डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ग्लूटेन, ग्लैक्टोज और लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चे जो भी है, क्योंकि उनके लिए बड़ा मसला बनता है कि वो रोटी चपाती खा ही नहीं सकते। अच्छा, एक तो वैसे भी नहीं खाते, और फिर हो सकता है कि ये इसके लिए सही मुआयना डॉक्टर करेंगे तो ही बताएंगे। पसंद भी ना हो तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कभी ये भी हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर समन, थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। माओं के बारे में बात रह गई है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी के बाद जो वेट लॉस है इस पे हम पूरा सेगमेंट कर लेंगे और आपको बता देंगे। हम माओं को पीछे नहीं रहने देंगे, जरूर आपको इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आप तक इसकी मुफीद इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।